शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ़ार अहले किताब को पहली लश्करकशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया। मुसलमानों, तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहाँ से आ लिया जहाँ से उनको गुमान भी न था, और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था, और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और ऐ मुसलमानों, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊँट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के क़राबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे, और जो चीज़ तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन ज़रूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं, यही लोग सच्चे हैं। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और उनके लिए भी जो उन मुहाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ़ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना और हसद न पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा शफ़क़त करने वाला है, मेहरबान है। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे, मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठी हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअकुल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं, और उनके लिए डूब देने वाला अजाब तैयार है। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सज़ा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो
بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں۔ اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔